वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है व्हाट दे वांट टू टेल यू। आपकी पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, क्या बताना चाहते हैं जो बता नहीं पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल 1 एस ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 पेज ऑफ कप्स एंड पाइल 3 एस ऑफ कप्स। जो भी आपको लगे कि इंट्यूशन आपके लिए, आप वही पाइल चूज़ करना, ठीक है। आप पॉज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है बिना देरी किए, ठीक है। आपकी पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, पाइल नंबर 1। एंड यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज फॉर लाइव सेशंस। लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। यू कैन फॉलो मी फॉर पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, पाइल नंबर 1। इतने ओके, एडवेंचर, clinging into past, आज मैं टैरो और एनर्जी ऑरिकल से देखूंगी सिर्फ, ठीक है। ओके, मैच हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। पहले सब ले लेते हैं। पता नहीं मैं क्या बोलने वाली थी, उसके बाद मैं बोलती हूँ आप लोगों को। रीबर्थ, बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पे, नो कांटेक्ट जोन है आप लोग। बहुत कुछ हुआ था पास्ट को लेके। आपकी पर्सन को शायद पास्ट इशूज़ था। पास्ट अगर वो रिलेशनशिप में थे तो उसको वो भूल नहीं पा रही, इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपने समझाने की शायद बहुत कोशिश की पर समझ नहीं पा रहे हैं। कंट्रोलिंग है बहुत ही ज़्यादा, उनको नई चीज़ें करना भी पसंद है, या टाइड अप, उनको बंधा हुआ सा फील होता है। ये कनेक्शन आई थिंक स्टक है, आगे बढ़ नहीं पा रहा। दिमाग कहता है कुछ, इंट्यूशन दिल कहता है कुछ, या वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आया एंड स्टॉर्म वार्निंग। आपके पर्सन आते जाते रहते हैं। जाते तो बिल्कुल एकदम से नहीं जाते, फिर से वापस आ जाते हैं। इस तरह की एनर्जी है इस पाइल में। आई होप आप लोग सुन पा रहे होंगे। एंड राइट नाउ वो हील होना चाहते हैं। ही इज़ इन हीलिंग प्रोसेस, ही और शी, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है, जो भी है आपके। तो उनका जो है वो खुद को कंट्रोल अब नहीं करना चाहते इस जर्नी में। अगर आप लोग जर्नी में है तो, कोई भी कनेक्शन में है तो, ठीक है, उनको एग्जॉस्ट फील होता है अपने पास्ट को लेके, या फिर आप दोनों के बीच कुछ पास्ट की बातें, उस चीज़ को सोचते सोचते उनको एग्जॉस्ट फील होता है, ठीक है। वो बहुत सोचते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं, आई थिंक लोग उनके कान भी भरते हैं तो लोगों की बातें भी उनके दिमाग में बहुत घूमती रहती है। इवन दो वो उनके थॉट्स, खुद के थॉट्स उनके दिमाग में घूमते रहते कि ये करना सही है क्या गलत है। ये ज़्यादा सोचते, ये ओवर थिंकिंग कर लेते, जो इनके लिए मतलब स्ट्रेस, एक बर्डन से उनको फील होता है, ठीक है। कार्मिक लोग भी है कुछ यहाँ पे। आप दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता था, बैलेंस नहीं हो पाता था, क्योंकि आप दोनों को लाइक एक दूसरे मतलब देखने की नज़रिया थोड़ा अलग सा है, ठीक है। और इनको लाइक लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ मोशन उनको फील होता है। पर्सनल फ्रीडम उनको उसको नहीं मिलता, वो खुद में एक बंधा हुआ सा रखता है। और अभी जो है एक नया, आप लोग जब एक दूसरे से मिले तो एक नए ही से सब कुछ शुरू हुआ था, लाइक एक नया दुनिया ओपन हुआ था इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है।
उनका मतलब ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो आपको बता नहीं पा रहे वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। दे वांटेड टू टेल यू, ये तो टॉपिक था, है ना। तो वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने पास्ट को मतलब वो भूलना चाहते हैं, उसको वो लाइक हील करना चाहते हैं अपने कंट्रोल। ये पर्सन जो भी अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं वो लाइक इस तरह की हील करके वो आपके पास आना चाहते हैं, या फिर उसको हीलिंग मिलती है। जब आप लोग एक साथ होते तो आपके जो पर्सन है वो हील होते हैं, ठीक है, उसको राहत सा मिलता है। लाइक जो भी आपके कांटेक्ट में, तो जब या फिर आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते तो खुशियाँ सा फील होता है। जैसे होता है ना कि जब हम किसी और के पास कांटेक्ट में जाते हैं हमें बहुत खुश सा फील होता है कि उसकी खुशी में हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। लाइक इस तरह की फीलिंग उसको आती है आपके पर्सन को। एंड इवन दो आपकी पर्सन के इमोशंस बहुत है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज़ हो सकता है पर ज़्यादा नहीं, और आपके पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहता है। आई थिंक यहाँ पे फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है थोड़ा कुछ। एक सॉलिड ऑफ़र देंगे भी और वो देना भी चाहते हैं, बट वो अटक जाते हैं। जब भी एक्शन लेने की बात है वो अटक के एक्शन लेते हैं, यही उसको मार लेता है। एंड लाइक ये पर्सन अपने ज़िद और ईगो के लिए अटक जाता है, अपने पास की कहीं मेरे साथ वैसे फिर से ना हो जाए। भले आप 1000 बार समझाओ, कोई भी आपके फ्रेंड या कोई भी आपके शुभचिंतक उसको 1000 बार समझा लो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तू जा तो सही, पर ये नहीं सुनने वाले, अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं। और इवन दो लाइक क्लाउड्स ऑन हॉरिजॉन, ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग, कुछ भी होते तो चेंजेस आते हैं, एक तूफान सा उसके, जब आप दोनों एक साथ शायद होंगे तो आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत फेस करना पड़ा, बहुत सारी सिचुएशन चेंजेस हुए आप दोनों के बीच। एक आप दोनों के मिलना लगे थंडर स्टॉर्म, ऐसा कुछ हुआ था। एंड यू फील लाइक अ थंडर स्टॉर्म कि जब लाइफ में आया तो तूफान सा हो गया, ठीक है। एंड इवन दो वार्निंग भी होता है, स्टॉर्म वार्निंग चेंजेस के पहले, मतलब जब चेंजेस हुआ था, ठीक है, आप दोनों जब एक साथ तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ था, टाबू मोमेंट हुआ था लाइफ में, ठीक है। तो यही वो कहना चाहते हैं आपसे कि वो दे फील हीलिंग विथ यू, वो हील होते हैं, वो पास्ट से बाहर आना चाहते हैं। वो इवन दो वो आपके साथ आपके बारे में सोच सोच के एग्जॉस्ट होते हैं, लोगों के बारे में भी सोच सोच के वो एग्जॉस्ट होते हैं। वो आपको बहुत अच्छा, उसको कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये बंदा या ये बंदी बहुत लाइक सेल्फ अवेकनिंग, इनर वर्ड सुनने की कोशिश कर रहा है, अब ये इंट्यूशन सुनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स से हमारे लिए क्या मैसेज आता है। यूनिवर्स एंड एंजल्स और आपके पर्सन से, दो ही लूँगी, ठीक है, क्योंकि आज मैं 3 पाइल्स कर रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम मेरा कम है, तो मुझे थोड़ा काम है इसलिए। अनकंडीशनल लव प्लीज़, डोंट हेट मी, या पास्ट की चीज़ें। आपके पर्सन बहुत इमेच्योर सा होते हैं, उनको क्यूरियस होते, वो क्यूरियस हो जाते हैं, कुछ बातों पे क्यूरियस, उसको जल्दी रहती है, सब कुछ जल्दी 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 जल्दी, और इस चीज़ को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि शायद इसी बात से उनको लाइक बहुत डिसअपॉइंटमेंट, धोखा लोगों से मिला है, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है उसके चाइल्डहुड में कुछ हुआ था, तो इस वजह से वो पास्ट में भी वो जीते चाइल्ड लाइक क्या। पीसफुल रेजोल्यूशन, यस, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ होगा, ओके। ये देख लें, ये कार्ड्स चलो देख ही लेते हैं, 2 ले लूँगी या 2 में 2। ट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट इशूज़ था तो ये ठीक होगा, आप लोग ट्रस्ट करते रहे, या फिर ये पर्सन राइट नाउ वो ट्रस्ट करने के मूड में है, या सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। तो गाइस मुझे बताना ज़रूर, एंड प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और मुझे बताना ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिसने भी ये पेज ऑफ कप्स चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। या प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना,
कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, इंस्टा फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करना। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। गाइस जनरल रीडिंग है, सबकी एनर्जीज आएंगी, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ मैं नहीं दोहराऊंगी, तो जो भी पॉइंट आपसे रेजोनेट करे आप वही लेना। आप लोग मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कॉल का वेट कर रहे हैं इस पर्सन से। 1 महीने हो गए कुछ लोगों को। ओके चलो मैं ही ले लेती हूँ, बहुत इंट्रोवर्टेड है आपका पर्सन। ओके ओके, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी। ओके कभी कभी लगता है ये कनेक्शन एक तरफा है ना। बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत कुछ झेले हैं आप लोगों ने। या उछल के आगे कार्ड्स, या राइट नाउ यू आर गोइंग विद द फ्लो, योर पर्सन इज गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि कुछ शायद ऐसा कुछ सिचुएशन उसके लाइफ में थी, ना इधर जा सकते ना उधर। या आप लोग कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। नथिंगनेस, ओके इतने सारे नहीं चाहिए भाई। आपके पर्सन को लोग कंट्रोल करते हैं क्या, फैमिली कंट्रोल करती है क्या। ओके मैं ही ले लेती हूँ, समझ गई। लेटिंग गो, क्रिएटिविटी, इतना नहीं चाहिए। ओके एक ही आ गया, मुझे एक ही चाहिए था। ये कार्ड में बहुत मुझे इधर उधर सब गिर रहा है। ओके ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, गिर रहा है, हिल रहा है, क्या हो क्या रहा है। चलो ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में मैं बोलूँगी। एनर्जी ऑरिकल से पहले देख लूँ क्या हो क्या रहा है भाई। इतना ज़्यादा चंचलता आपके पर्सन को, लाइक सी, मतलब जल्दी जल्दी जल्दबाजी या फिर डिसिप्लिन या स्मूथली नहीं होता कुछ भी आप दोनों के बीच। या द थिंकिंग मैन, सोचते बहुत है। अगर आप लड़की है तो यू आर थिंकिंग अबाउट द पर्सन, और आपके पर्सन आपको बारे में सोच रहे हैं। मैन वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, 44, यू आर प्रोटेक्टेड, दिस रिलेशन इज प्रोटेक्टेड। ओके द जर्नी, या जैसे मैंने बोला जर्नी में है। मैजिशियन एंड द मिरर, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं। जो कुछ भी होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। एंड जब ये आप दोनों कनेक्शन में आए तो एक ट्रांसफॉर्मेशन सा हुआ था आप दोनों के बीच। इमोशंस ज़्यादा थे इस रिलेशन में, प्योरिटी भी ज़्यादा थी, प्रॉस्पेरिटी भी, सब कुछ था इसमें। कुछ लोग यहाँ पे बच्चा शायद, कुछ लोग मैरिड या डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके योर पर्सन इज़ गोइंग विद द फ्लो ना, मतलब एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई, इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं अभी। वो लेट गो करना चाहते हैं, रीबर्न करना चाहते हैं आप दोनों के बीच जो कुछ भी है, बट अभी वो ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ दे के रखे हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले अब जैसा चल रहा है चाहे ही और शी इज़ गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। एक नई शुरुआत चाहते हैं, शायद मदर इशूज़ भी हो सकते हैं, सास ससुर या फिर पार्टनर की माँ। इवन दो आपको वो एक बहुत पावरफुल, एक क्रिएटिव वे से देखते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में वो आपको देखते हैं। अभी वो थोड़े मैच्योर हो रहे हैं, वो इस चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। उनको खुद के ऊपर डाउट्स था, वो कर पाएंगे या नहीं। अब लोग भी उनको बोलते तू नहीं कर पाएगा, ये वो तेरे लिए नहीं है, वो तो छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। वो खुद की पोटेंशियल को वो समझ नहीं पाया जो वो एक्चुअली है। मैच्योर वो है बट उसको पता नहीं है, थोड़ा चाइल्डिश है, लोगों की बात सुनता है ज़्यादा, उसको क्लियरली विजन नहीं है। बट अभी इसके लिए वो क्लियर होना चाहता है, अभी इसके लिए वो क्लियर हो रहा है भी है,
ठीक है, क्लियरली, जो हमको ना क्रिस्टल क्लियर विजन, सोचो क्रिस्टल क्लियर। शायद आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी होंगे, थोड़ा एज गैप भी हो सकता है जिस वजह से प्रॉब्लम हो। ठीक है, एक जर्नी में है आप दोनों हैं, एंड इवन दो इस चीज़ों को वो मूवमेंट वो आगे बढ़ाना चाहता है, एक नई लोकेशन में वो शायद आपको लेके जाना चाहता भी है, अलग से आप दोनों एक साथ रहें, या फिर एक अलग से सब कुछ शुरुआत हो आप दोनों के बीच। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सोचा। अगर आप लोग लड़कियां देख रहे हैं तो आपके पर्सन जानते हैं कि यू हैव टोल्ड, कुछ लोग यहाँ पे बोले भी हैं कि मैं आपको पसंद करती हूँ, ये वो प्रपोजल वगैरह, बट आपके पर्सन तब नहीं माने, तब आप लोग की शायद दिल टूटा। आई थिंक ये मैसेजिंग पे, व्हाट्सएप पे या कॉल पे ऐसा हुआ था, आमने सामने ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो सोच रहे आपके बारे में, वो आपको लाइक एक क्रिस्टल की तरह देखते हैं, बहुत पाक, बहुत प्योर, बहुत शाइनी, जब हीलिंग अच्छा लगता हो, एक नर्चरिंग। ठीक है, अगर लड़के हैं तो वैसे ही, लड़के अगर देख रहे हैं तो आपके जो फेमिनिन है, अगर मैस्कुलिन देख लो तो आपके जो फेमिनिन है वो इस तरह आपको देखते हैं। एंड आप लोग जब मिले तो आपको समझ नहीं आया कि क्या किया, आपके पर्सन को समझ नहीं आया कि यहाँ जाए, वहाँ जाए, वहाँ जाए, यहाँ जाए, क्या जाए तो क्या जाए कहाँ। ठीक है, जिस वजह से आप दोनों एक जर्नी में हो, एंड यू हैव टू गो विद द फ्लो, और एंजल से प्रे करो, और एक ट्रांसफॉर्मेशन सा हुआ है सब कुछ अचानक से। ठीक है, आपके पर्सन बहुत कोल्ड स्वभाव के, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, इंट्रोवर्टेड ज़्यादा है, उनके दिमाग में क्या चलता है वो कभी कुछ नहीं बोलते। ठीक है, तो यही वो सोच रहे, यही वो बताना चाहते हैं आपको, जस्ट लेट गो, सरेंडर। एंड उन्होंने सरेंडर कर दिया, अब जो होगा वो देखेंगे, वो इस कनेक्शन में रीबर्थ चाहते हैं। और इस बार चलिए देख लेते हैं ऑरिकल डेक से क्या आता है आप लोगों के लिए गाइडेंस। पैशन, कॉलिंग और सोलमेट, एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, आप लोग मैनिफेस्टेशन और खुद को सेल्फ लव इनर वर्क करते रहिए, जैसे मैंने बोला, कनेक्शन जर्नी। चलिए एंजल्स और यूनिवर्स से देख लेते हैं कि क्या है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, और सेकंड पहले विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ होगा, पीसफुल रेजोल्यूशन, और एक ले लेते हैं। ठीक है, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, एंजल्स से लीजिए, यूनिवर्स से लीजिए, अगर लोग नहीं है तो आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई मिस यू, या बहुत मिस करते हैं, अब उनको रियलाइज़ हो जाए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू माई व्यूअर्स, माई सब्सक्राइबर्स, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सी, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हे पाल नंबर 3, जिसने भी एस ऑफ कप चूज़ किया, चले देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं अब से। ठीक है, ओके, पहले ही 2 आ गए। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवल, आपके पर्सन बहुत इमोशनल है और सब कुछ ओवर देना चाहते हैं, शायद उनको ओवर चीज़ें पसंद होती हैं, मतलब है फिर भी उसको चाहिए, इस तरह की इमोशन से ज़्यादा काम करते हैं ये आपके पर्सन। ठीक है, मैं ही ले लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, या और कार्ड्स बाहर ले लेती हूँ मैं अटक रही हूँ, पता नहीं, एनर्जी ऑर्टिकल से ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ सब कुछ। आप दोनों लाइक ट्रांसफॉर्मेशन है, उनके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, शायद कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं थी कि विक्ट्री, कॉन्ग्रेट्स, सक्सेस मिल जाएगी आप दोनों को, या हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, एक्सेप्टेंस, लव, दैट पर्सन इज कमिंग, पेशेंस, या आप लोगों ने बहुत पेशेंस से इस एंगल को संभालने की कोशिश की है, एंड आप अभी भी पेशेंस से काम ले रहे हैं, और कुछ लोग शायद नहीं, जो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, या हीलिंग जैसे मैं बोल रही थी, हैप्पीनेस, हीलिंग, एंजल ऑफ लव। सी, प्यार प्यार, यहाँ पे बहुत प्यार है। आपके पर्सन यही बोल रहे कि उनकी इंट्यूशन बोल रहे कि उनके मतलब ओके फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, जिस वजह से वो बहुत सोच रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने दिमाग से और अपने दिल से
क्योंकि उनको थोड़ा अधूरा सापन लगता है, शायद आप दोनों के बीच अभी बातचीत नहीं है या फिर कांटेक्ट नहीं है ज़्यादा कुछ, उनको अधूरा सा लगता है और वो जानना चाहते हैं एंड इवन दो आपको लाइक वो किसी लाइक ट्रैवल करके आना चाहता है, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है तो उसको लाइक कुछ समझ नहीं आता, उनको क्लियरिटी चाहिए, इनर वॉइस, वो अपने इंट्यूशन के सुनने की सोच रहा है अभी, ठीक है। एंड इवन दो ये सब जो कुछ भी हुआ है चेंज के लिए, ये आप लोग जब आए तो इस पर्सन के अंदर बहुत चेंज आए, बहुत चेंजेस हुए इस पर्सन के अंदर, लाइक वो आपको लाइक एक एम्प्रेस की तरह देखता है। सी यहाँ पे एंजल ऑफ लव भी है, शायद उनका दिल टूटा था किसी वजह से, आपने हील किया, आपने हील करने की मतलब यू बोथ हील ईच अदर, ठीक है। स्पेशली आपने उनको हीलिंग मतलब हील किया, तो यही वो बताना चाहिए। बहुत डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे। आपके जो पर्सन है वो बहुत फाइटिंग स्पिरिट में होते हैं, ठीक है, वो फाइट करते हैं और वो आपके लिए अब पूरी दुनिया से एक सब कुछ लाइक लड़ना चाहते हैं। अगर पहले नहीं किया तो इस बार वो लड़ना चाहते हैं। इस बार लाइक आप दोनों के बीच एक कंप्लीशन, एक कॉम्प्लीटनेस होने के लिए चेंज हुआ था, ठीक है, एक चेंज ज़रूरी था। इसलिए आई थिंक इस सेपरेशन में जो कुछ भी हुआ था आप बहुत चेंज हुए हैं, आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया, बहुत कुछ किया, आपने अपनी वैल्यू को समझा, तो यही लेसन लर्निंग के लिए ये सब हुआ था, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं कि ऑरिकल कार्ड से क्या आता है। बहुत डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर, छोटा सा ही, इसलिए ये छोटा सा है, स्पिरिचुअल है, फ्रीडम है। इस रिलेशन में शायद को डिपेंडेंस से ज़्यादा था, फ्रीडम चाहिए था, इसीलिए ऐसा हुआ। कॉलिंग योर सोल मेट, या मे बी वो बोथ आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी टू, या को डिपेंडेंस, जैसे मैंने बोला को डिपेंडेंस से कार्ड भी आ गया भाई। यू डिज़र्व लव वेरी सून, ओके, सब कुछ होने वाला है, एक रोमांटिक फीलिंग्स। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल से क्या आता है। 1 2 3, और आपके पर्सन से क्या आता है, 2 ले लेते हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इन द नियर फ्यूचर, ओके, कुछ होने वाला है, मे बी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आप दोनों के बीच। इट्स अप टू यू, ओके, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव प्लीज़, जनरेटिंग है गाइस, जो भी पॉइंट्स आपसे रिजल्ट कर आप वही लेना। डेस्टिनी, या यू आर बोथ आर डेस्टिनी, आप दोनों कनेक्टेड है, यू बोथ चेंज ईच अदर, ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये छोटा सा रीडिंग था आपके लिए, बहुत डायरेक्ट आंसर आ गए हैं, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, सब कुछ अच्छा होने वाला है। यही आपकी पर्सन आपको बताना चाहता है कि जब आप उनके लाइफ में है तो बहुत कुछ चेंज हुआ, आप उन्होंने चेंज किया, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।